पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मदन सेन का दरबार है। हाँ, मदन सेन का दरबार ही है। ये है दमन सेन। इनके मुंह देख लिए। सेनापति के बटवा है तो पकड़ लिया। एका सारे का हमका परेशान हो गए। ना का कपड़ा पहना हो, जूता पहना हो। क्या है? बार बार कर रहा है। अभी साले एक जूते मारूंगा तुम्हें। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? अरे अमर है गद्दी तरी मदन सेन सरकार। अमर रहे गद्दी तरी मदन सेन सरकार। लाया हूँ ये खत सुनो, इसे लीजिए संभाल। चाचा की भेजी पाती है और इसमें है क्या लिखा, अब खुद ही से संभाल। मदन सेन भैया। हाँ बोल। तोरे पिताजी कहूँ बाहर गए हैं? हाँ कहीं गए हैं हमसे। परेशान थे, हमारे यहाँ गए और उन्होंने खत भेजा है। अच्छा, चिट्ठी इनके पिताजी भेजे? हाँ हाँ। तो देखो, पढ़ो भाई पगलियट। ये जूता कहाँ रखूं? जूता सर पे धरो। बहुत सही, बहुत सही। हमारे पिताजी आज एक हफ्ते हो गए मुझसे बता कर गए हैं कि हम बेटा एक हफ्ते बाद आएंगे और उसके बाद में तुम रात का कारोबार देखना। अरे राजकुमार जी, जूता सर पे नहीं धरा जाता। मेरा जूता है, चाहे सर पे रखूं चाहे पैर में पहनूं, तुमसे क्या बरता है? और इनका जूता है, चाहे सर पर धरा चाहे मुँह पर धरे। हाँ, तेरे मुंह पर रख दूं क्या? नहीं, आप रखो। अरे सरकार। खत मजमून बेटा मदन सेन, शुभ आशीर्वाद। मैं एक राजकुमार को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इसे बिना सोचे। तू हकला हकला पढ़ता पढ़ी पढ़। पागल। बेटा मदन सेन, शुभ आशीर्वाद। आगे तुमको ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक अनजाना राजकुमार तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इसको बिना सोचे समझे विषया दे देना। ओह, बिना सोचे समझे इसे अपनी बहन विषया को दे देना। दे देना। तब तो बड़ी खुशी की बात है। आप बताओ। घर बैठे शादी हो जाएगी मेरी बहन की। आपके पिताजी खर्चा करना नहीं चाहते हैं और मुझे घर बैठे जीजा मिल जाएंगे क्या? ए, जूता उठा, जूता उठा, पहले जूता उठा मेरा। लाओ लो भैया, ला। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। आप बोलो। और भेजे हैं कद पिताजी इस राजकुमार के हाथ। राजकुमार के हाथ से भेजा है। भेजे हैं खत पिताजी और इस राजकुमार के हाथे, और शादी भी लिख दिया है करने को इनके साथ। शादी भी लिख दिया है। तेरा मुंह घोड़ा कस कैसे बन गया रे? घोड़ा नहीं साले खुशी है अब। तो ये खुशहाली में क्या होना चाहिए? अब इस खुशहाली में शादी जाओ। शादी वादी किसकी है? शादी मेरी बहन की शादी है
और तुम मेरे होने वाले जीजा जी हो। तुम होने वाले मेरे जीजा जीजा जी। राजकुमार भैया, ये क्या? ये सारे पकड़ के बात ना मानो। सुनो मेरी बात। हाँ बोलो। जाओ मेरी बहन बिसिया को, आप कहे बेसिया को? बेसिया के नौताले बिसिया को, हाँ, बेसिया को बुला लाओ दरबार में। अच्छा मेरे ठीक। पास आप बैठे हो, आपकी बहन को बुला के लाते हैं। हाँ बुला लाओ। और है सुन, अब भागना नहीं, कुल्हड़ी गणा से मार करूंगा सीख। सुन। हाँ, बोलिए। और साथ में 2 हार ले आना माला। ठीक, हाँ। बैठ जाइए। मैं चलूं? कहाँ? कहाँ को जाओगे जीजा जी? तो हम कैसे जिएंगे? जीजा जी आइए 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 आइए। अरे आप बैठिए। नहीं आइए। अरे आप यहाँ के राजकुमार हैं, आपके सामने मैं कहाँ बैठूंगा? नहीं आप बैठिए, तो हम कह रहे हैं ना। बैठिए आप बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। ये मेरा राजमहल है, मेरा दरबार है। ठीक। जीजा जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ए मदनी, क्या रे? आइए बेसिया। आखिर क्या बात है भैया, बताइए। बहन बिटिया, हाँ, बात यह है कि पिताजी ने खत में लिखा है। क्या लिखा मैं है? एक अनजाना राजकुमार तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। अच्छा। और इसे बिना सोचे समझे हाँ। बिटिया को दे देना। बिना सोचे समझे बेसिया को दे देना। और क्या, शादी यानी कि तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा। और घर बैठे मैं जीजा पा जाऊंगा। चलो ठीक है, हार ला हार ला हार ला। ले लगे कैसे छुट्टी मिले? बहन बिटिया, ये हार अपने हाथों में पकड़ो और तुम्हें कहना क्या है? क्या कहना है? जब राजकुमार आपके सामने आएगा, हाँ तो उसके गले में ये हार तुम्हें छोड़ना है। ठीक है। ठीक? ठीक। मेरे प्यारे प्यारे जीजा जीजा जी। जीजा जी जी में तो आता है कि मैं तेरा चुम्मा ले लूं। दे दो जीजा जी, एक चुम्मा। अरे यार, अच्छा लो, कोई बात नहीं। ये हार पकड़ो, ये हार पकड़ो। क्या करो? हम बता रहे हैं ना। तुम्हारे डर दूं? नहीं। अरे यार मेरे साथ शादी करोगे तुम? चलो इधर। अरे मदन जल्दी करवाओ ना, सब मुहूर्त निकल जाएगी। अरे रुक जा यार, अब तुमको करना क्या है? क्या करना है? मेरी बहन पहले आएगी। कहा के मतलब ये है तू उनके दीदी के डारो मदन के। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है। मदन के दीदी के डारो, वो तुहरे डारे। हाँ सही कह रहा है। चलो दोनों एक एक कदम बढ़ाओ कदम। हाँ ठहर जाओ जीजा जी, छटपटाओ मत। और आप इनके गले में छोड़ दीजिए डाल मेरे दूं। दीदी के। और हाँ चरण स्पर्श करो, क्योंकि ये तुम्हारे होने वाले पति जी हैं और मेरे होने वाले जीजा जी हैं। जीजा जी आइए। जीजा जी मजा तो आया होगा ना? अरे यार तुम। चलो ठीक है, अब हम आदेश तुमको दे रहे हैं। क्या? जाओ अब कमरे में जाओ, एकांत वाले कमरे में, अच्छा और जा करके वहां सुहाग रात मनाओ, खूब मनाना। अच्छा। खूब सुहाग रात मनाना। लेकिन ये याद रखो, मेरी दीदी को कोई तकलीफ ना देना, ना होने पाए। अगर तुमसे बता दिया तकलीफ हो गया तो? अरे बता दोगे तो भाई हम तुमको कहेंगे जीजा जी कुछ संभाल के काम करो। ये बात है, मैं डर रहा हूँ भैया तुमसे। जल्दी बताओ यहाँ से हम। और मेरी दीदी बहुत नादान है, देखना आपके हाथ में है। ले जाओ। जाइए एकांत वाले कमरे को जाइए, सुहाग रात मनाइए। जाइए। मैं साले तेरी पगले की। क्या तारीख? साले क्या है? साले तो हाँ सगिन बहन ही है। साले मेरी बहन है, तेरी बहन तो नहीं। साले मैं अपनी बहन को कह रहा हूँ कि तुझे कह रहा हूँ। नहीं सगी बहन ही है, तू का यही दिन के कहा चाहिए कि ले जाओ सुहाग रात मनाओ जाए। सुन मेरी बात, अगर मेरी बहन की शादी ना होती, मैं अपने दिमाग में सोचा था कि अगर मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं शादी अपने साथ इसकी कर लेता और प्यारी प्यारी दुल्हनिया मैं अपनी बना लेता। या साले पागल। चलो तेरे बाप के ले चली। हाँ चल। हाँ पिताजी इधर आओ। पिताजी प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम पिताजी, प्रणाम पिताजी, प्रणाम। पागल का पागल रह गया। क्या हुआ पागल पिताजी? का? साले जूता पैर में पहन। महाराज जैसे सारे पगले से हमारा दिमाग खराब हो जब से गए हो। अच्छा ये कहूँ लेकिन बेटा पहले जूते को पैर में पहन, पैर में? तब मैं बताऊंगा। इसे पैर में पहना जाता है नहीं कि मेरे हाथ सिर में? पे मारा जाता है। हैं? मेरे सिर। अया साले। आप ही तो कह रहे हैं पिताजी। अरे अब पप्पा। पैर में पहन ले, पप्पा की औलाद पैर में।
महाराज ये सारे पगले के कैसे पैदा कैसे एक हो बार गए? कहते हो आप, पैदा मैं नहीं सोचा साला पागल पैदा होगा। आप एक बार कहते हैं मेरे सर पे जूते मारो, एक बार फिर कहते हैं कि इसे पैर में पहना जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। पैर में पहनो मेरे लाल, ले पैर पहना में। ले। पहले 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 डाले। पहले तब तेरे से पुत्र बात पहले पुत्र पहले मेरे बेटा तेरी मैया का पाय लागू। पिताजी हाँ। ये मुझे गाली दे रहा अरे जाने दे, सुन मेरी मैं बात। भी गाली दे दूंगा ताले को। अरे जो उस काम के लिए मैं पूछता हूँ उसे बता। बताइए बताइए। बेटा सुनो ध्यान से। हाँ कहिए। तो बोलो बेटा, अरे मदान काम पूरा हुआ, बोलो बेटा होगा। काम पूरा हो गया है पिताजी, पूरा हो गया है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो बोलो बेटा मदन काम पूरा हुआ, लाश रखा कहाँ पर दिखा दीजिए, चैन आती नहीं मुझको देखे बिना, आप मेरे लाल सीना लगा लो। बेटा जल्दी लाश दिखाओ, हमें चैन नहीं आ रही है। अरे बप्पा, हाँ। कैसी लाश, किसकी लाश? कैसी लाश किसकी लाश साले पगले? हाँ हाँ किसकी लाश पिताजी? ये बता हाँ कि मैंने एक कुमार को हाँ यहाँ भेजा था। हाँ भेजा था, आया था, आया था चिट्ठी लेखा। हाँ ये और मैंने उसमें लिखा था हाँ। कि उसे विष दे देना। वो कहाँ है उसकी लाश साले? तुमने उसे विष नहीं पिलाया। वो तो हमारा जानी दुश्मन था। मैकुलाल। दे दो खुद पढ़े न पिताजी हाँ बोलो। आपको विश्वास नहीं है तो ये लीजिए पत्र और इसे पढ़ लीजिए। मतलब इसे पढ़ लीजिए। ये क्या अरे जवन खता में लिख के भेजे रहू खत में पूरा काम समय के हन क्या पूरा किया। हाँ पूरा। जवन लिखे हमारे लिखे रहो का सब काम पूरा कर डारा। मैंने तो विष देने को लिखा था। हाँ तो पढ़िए। दे दिन के बाद जवन लिखे रहो का कई दिन बेटा मदन शुभ आशीर्वाद, मैं एक कुमार को एक खत लेकर भेज रहा हूँ। उसे मैंने तो विष लिखा था तो? इसके आगे लिखा है विषया को दे देना। हाँ तो विषया तो हमारी बेटी है। तो पिताजी जो खत में लिखा था उस काम को कर दिया। क्या कर दिया मैं समझा नहीं। शादी कर दिया उस राजकुमार के साथ। राजकुमार के साथ। अरे साले पगले की औलाद। पिताजी सुनिए तो पिताजी मार रहे हो मुझे। साला तू कैसे पैदा हो गया रे? पिताजी मैंने सोचा कि अगर मैं पिता की बात नहीं मानूंगा तब भी मारेंगे और जब मानूंगा तब भी मानेंगे। पिताजी मैंने आज मेरा दिमाग सही हो गया है। मैंने सोचा कि पिताजी जो लिखे इसको कर दे। हाँ। पैसा धन मेरा बच जाएगा, रुपया पैसा। अरे साले मैंने उसे लिखा था सारा पैसा हमारा- बच गया पिताजी, और क्या करूं मैं? पागल क्या समझता, वो मेरा जानी दुश्मन है। जानी दुश्मन? साले इसमें मैंने लिखा था विष दे देना, साला मर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। आपका जानी दुश्मन मेरा होने वाले जीजा। साले पागल की औलाद रे, इसमें विष तो सही है लेकिन जो या आगे लगा है या विष के आगे या ये इस स्याही से नहीं लिखी है। इसका मतलब उस कुमार ने इसको बनाया है। अच्छा बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तो क्या बताओ हमारा दिमाग खराब है। एक काम करो, क्या जाओ उस लड़के को बुला के लाओ, हम उससे कुछ बातें करते हैं। बात करेंगे? हाँ बुला लाओ जाओ नहीं? जाओ। जाए जाओ। पिताजी। अरे जाएगा नहीं और कब जाएगा साले? तूने क्या पिताजी। करा है? पानी फेर दिया। पिताजी हाँ हमको गाली दे रहे हो? नहीं नहीं पिताजी। जानते हो इसकी दवा कब कराऊंगा? कब? अब जब दोबारा हम लोग दिल्ली आएंगे तो गंगा कैसेट वाले से कह के शर्मा जी से इसका ऐसा इलाज करवा दूंगा, साला मरी जाएगा। पिताजी हाँ। इतने तेज मत बोलो, मुख पे थूक पर अच्छा मैं जा अरे रहा तो हूँ। साले थूक क्या, जा यहाँ से जा, निकल, जा रहा। चल साले जा रहा हूँ। पागल हो गए। बैठ जाओ। मेरे साथ धोखा हुआ, धोखा हुआ। समझ गया समझ गया समझ गया। ओ जीजा, अरे पगले साला यहाँ से आवाज लगा रहा, बुला गला। ला रहा हूँ। कोई काम करते होंगे, सुहाग रात में भेज दिया है हमने, काम में जुटे होंगे तो क्या होगा? जीजा हो, अब तो नहीं सारे जय सारे जीजा जी, मेरे होने वाले जीजा।
एक पप्पी दे दे जीजा। अरे। देखिए सुनिए, मेरी दीदी को सताया तो नहीं तुमने? अरे नहीं, अब कितनी पप्पी लिया है मेरी दीदी अरे से? बहुत पप्पी लिया। तब बहुत अरे, लिया तो एक पप्पी मुझे दे दो। हाँ, बहुत मीठी है पप्पी। पगले रे, हट पीछे, हट ऐसे पीछे, तेरे हट। दीदी की पप्पी ये तो मीठी जब थी। देखो मुझे डांटते ही रहते हैं। चाचा जी आप वापस आ गए? बेटे मैं वापस आ गया, लेकिन तुम्हारे पिताजी और सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं क्या बताना चाहते हो? शिकारी महाराज के बारे में। लेकिन तू यहाँ आने में तुझे कोई दिक्कत तो नहीं कोई हुई? दिक्कत नहीं हुई। अच्छा कुमल, कहिए। मैं जो कहूँगा उसे ध्यान से सुनना हमारी बात को। बताइए। तुम्हें एक काम ये करना है कि हमारे यहाँ जिसकी सगाई होती है अच्छा, वो सबसे पहले मंदिर में जाके पूजा करता है, बहुत अच्छी बात। ठीक है ना? उसकी बाद आकर के सुहाग रात को मनाता है। तो तुम जाओ, सबसे पहले पूजा की तैयारी करो, मंदिर में जाओ, उसके बाद वापस आओ, तब सुहाग रात मनाओ, बहुत अच्छी बात। है ना? तेरी शकल देखता हूँ तो आधा लीटर खून हमारा सूख जाता है। मंदिर में जाता हूँ, मैं पूजा करूंगा। हाँ, मंदिर कहीं दूर नहीं है, मंदिर सामने है। ठीक। ठीक है ना? ग्राम देवी का मंदिर सामने है। पिताजी तुम वहीं जाओ, धीरे धीरे तुम्हें सब मालूम हो जाएगा, अब तुमको यहीं रहना है। ठीक है, ठीक है। हाँ जाओ। बप्पा बप्पा अरे साले, कभी बप्पा कभी पिताजी कभी पापा, साले पागल कर देगा। बप्पा हाँ, जाए बोल। हम जीजा जी को मंदिर अरे साले एक बार बोलते रही, उसे सब पता है। मंदिर में जाइए जीजा जी। टाटा। जाओ, जल्दी करो, चलो ठीक है। मंदिर जाओ, इतना समय नहीं है, जल्दी करो। क्या हूँ पापा तुम्हारे पास? तुम अरे मुझे सुन। डांटते रहते हो, मारते रहते हो। मारूंगा नहीं, तू मेरा प्यारा लाडला है। क्यों? क्यों नहीं, खड़े हो जाओ। आओ, हम तुम्हें चलते हैं, तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा, तुम खुश हो जाओगे। क्या? मेरे साथ आओ। क्या आओ। बताएंगे? ठीक है, मैं चल रहा हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, और पूजा करके बहुत जल्द आऊंगा। मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरे जीजा जी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। आज इतना बड़ा सुहाना मौसम है और कितना कीमती मौसम है। आज तो उनका सुहाग रात है, पहली रात है। चलता हूँ, जीजा जी को रोकूंगा और उनसे कहूंगा कि पूजा करने मैं जाऊंगा, पूजा की थाली मुझे दे दीजिए और आप जाकर के सुहाग रात मनाइए। ठीक रहेगा ना भैया? ठीक है, मैं चल रहा हूँ पूजा करने के लिए। ठहरिए जीजा जी, ठहरिए 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 ठहरिए। आप अरे इसे कहाँ ले रहे हो? ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पूजा करने जा रहा हूँ। अरे जीजा जी पागल हो गए हो मेरी तरह? क्या पागल हो गए हो? अरे आज कितना कीमती मौसम है, सुहाना मौसम, और उसे तुम छोड़ करके पूजा करने जा रहे हो? सही कह रहे हो। जीजा जी पूजा करने मैं जाऊंगा। यानी तुम जाओगे मेरे बदली? हाँ, आपके बदली पूजा करने मैं जाऊंगा। आप जाइए सुहाग वाले कमरे में जाकर के सुहाग रात मनाइए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ सुहाग रात वाले कमरे में, और तुम पूजा करके आओ। ठीक है, मैं चलूं? हाँ चलो। जीजा जी नमस्ते। ठीक है, जीजा जी को तो भेज दिया सुहाग रात कमरे में, और मैं चलता हूं मंदिर में पूजा करने। मैकुलाल, कहिए महाराज, किस लिए याद किया गया? मैकुलाल, मैंने तुम्हें इसलिए याद किया है कि तुरंत इसी वक्त एक जल्लाद लेके आओ, हमें उससे कुछ काम है। ठीक। जाइए। आइए जल्लाद। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, मुझे किस लिए बुलाया गया है? इसलिए बुलाया गया कि तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। कौन सा काम करना है? जो सामने ग्राम देवी का मंदिर है जी, उसमें एक अनजान लड़का पूजा के लिए जा रहा है, अच्छी बात है। और तुम पहले से जाओ, मंदिर में छिप के बैठ जाना। जैसे वो कुंवर मंदिर में पहुंचेगा, अपनी सी तलवार से उसका गर्दन धड़ अलग कर देना। जैसी आपकी वापस आज्ञा। आओगे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा तुम्हें। महाराज की जय हो। जय हो। मैं अभी देवी माँ के मंदिर पर जा रहा हूँ। ठीक है।
अरे चाचा जी, हाँ आप ये बताओ जी चाचा जी। कि मैंने तुम्हें मंदिर में अरे चाचा जी, पूजा के लिए आप- भेजा था, पूजा के लिए मैं जा रहा था, तो लेकिन रास्ते में मदन मिल गया। अरे वो कहने लगा कि जीजा जी आप कहाँ जाएंगे? अच्छा। और पूजा के लिए मैं जा रहा हूँ, आप चलिए कमरे में आराम ओ, कीजिए। मतलब मदन सेन ने तुम्हें वापस कर दिया? जी हाँ, वो स्वयं पूजे के लिए गया वो है। पूजा के लिए चला गया। तुमने तो बहुत गजब कर दिया। क्या गजब कर दिया? अरे बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ चाचा जी बताइए? तुम जाओ आराम करो, हम जाते हैं मंदिर की तरफ। क्या हुआ? चाचा जी बहुत घबराए हैं। ठीक है, मैं चल रहा हूँ आराम करने। ठीक है, ये सामने मंदिर है। अब इसी मंदिर में देवी माँ का पूजा करता हूँ, उसके बाद में मैं अपने घर जाऊंगा। मैं क्या देख रहा, पूजा की थाली यहाँ और मेरा बेटा वहाँ, ये सब कैसे हुआ? हे माँ, हमारे बेटे को जिंदा कर दो माँ, अन्यथा हम भी इसी चौखट पर इसी तलवार से अपनी सर को कलम कर देंगे। माँ, हम सिर्फ 3 बार आपसे कहेंगे, उसकी बात नहीं। हे माँ, हमारे बेटे को जिंदा कर दो, अन्यथा मैं आपकी चौखट पर अपना सर कलम कर दूंगा। हे माँ, आखिरी बार हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे बेटे को जिंदा कर दो, अन्यथा हम अपना सर कलम कर देंगे आपकी चौखट पर। ठीक है माँ, अगर आप हमसे नाराज हैं तो ठीक है, आज हम इसी तलवार से अपने सर को तुम्हारी चौखट पर कलम कर देता हूं माँ। 1, 2 नंबर। क्या देख रहा हूँ? अरे मदन सेन और चाचा जी, ये दोनों क्या हो गया? देवी माँ, तूने क्या गजब किया ये? अगर ये दोनों मर गए तो मुझे एक लंग लग जाएगा। ये लाश और हम ही ने मारा है। ए देवी माँ, अगर ये हुआ तो ये तेरे पुजारी की लाज नहीं बचेगी। माँ, अगर मैं तेरी सच्चे मन से भक्ति करता हूं तो इन सबको जीवित करना होगा तुम्हें। अगर नहीं तूने इनकी जान वापस किया तो मैं इसी तलवार से अपना सर काट के चढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर तुम मेरे पूजा से तुम्हें नहीं हो है तो मेरे सर से तुम्हारा पेट भर जाएगा, मैं भी अपना सर काट के चढ़ा दूंगा। देवी माँ, मैं तुरंत इसी वक्त नंबर 1, नंबर 2, नंबर बेटे, तुम न जाने सब कैसे हमारे बेटा खत्म हुआ और मैंने अपनी तलवार से अपना सर काट दिया और तुम्हारी वजह से हम लोग जीवित हो गए बेटा। देखो हमारे बेटे को होश आया।
घबराओ नहीं बाबू, घबराओ नहीं। जीजा जी मुझे क्या हो गया था, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया क्या था। करने आए थे? बहुत सोया, खूब सोया। बेटे कुमार, ये सब कैसे हुआ? हम लोग जीवित हो गए। हाँ, इस सब माता जी का आशीर्वाद कृपा माता है जी का? जो तुम्हें दोनों को वापस किया। अच्छा, आज मेरी यानी की शान बच गई और माँ अपने ऊपर एकलंग नहीं लगाती, उनका सच्चे मन से सेवक हूँ। अच्छा उनका बेटे पूजा ठीक करता है, हूँ। चलो। कितने अच्छे हो जीजा तुम। पूजा की थाली उठाओ और चलो चलते हैं। क्यों डांटते हो पिताजी, जब देखो तब डांटते रहते हो। अरे मंदिर से चलेंगे, अब नहाएंगे धोएंगे। माँ के सामने मुझे डांट रहे हो। डांट नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए चलिए, चलिए आइए। जीजा जी चलिए। महाराज जी हाँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया जी। और उस राजकुमार के साथ मैंने बहुत गलत किया। हमें अपने किए की सजा मिल चुकी है। अगर ये राजकुमार ना होता तो हम जीवित ना होते बाप बेटे। इसके आशीर्वाद से माता जी प्रसन्न हो गई और हमें दोबारा जीवन दे दिया। महाराज हम आपसे क्षमा चाहते हैं। चाचा जी मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ। हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी विषया व राजकुमार चंद्रहास को हम आशीर्वाद देते हैं कि खूब फूले फले और इनका जीवन बहुत सुखमय हो। दोस्त कहिए दोस्त। दृष्ट बुद्धि, अगर सुबह का भोला हुआ शाम तक वापस आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते। आप प्रायश्चित हुए कि आपने महाराज। गलत किया, हाँ महाराज। अपने दोस्त के साथ भी हाँ महाराज। और उस बेटे के साथ भी गलत किया। बहुत गलत किया और हम अब आज से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमें शर्म से हमारा सर झुक जाए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तो दोस्त मेरे कहने से एक काम और आप कर दीजिए। कहिए। ये आपकी बेटी है जी और ये हमारा बेटा है। हाँ। आप इनकी शादी कर दीजिए जिससे कि आप भी प्रायश्चित ना हो। देखिए दोस्त, जी हाँ। शादी तो हो गई है लेकिन हम आपके कहने से एक बार दोनों का हाथ मिलवा देते हैं। जी हाँ, मिलवा दीजिए। चाचा जी आइए आइए आइए, कितनी खुशी की बात है। बेटे कहिए। आज से हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देते हैं। इसकी जिंदगी तुम्हारे सहारे बेटे, और इसे अपनी अर्धांगिनी समझकर जीवन भर इसका साथ देना। एक बार प्रेम से बोल दो, साईं दाता की जय, बंदपुरलिया वाले की जय। महान खुशी है अरे ब्रज के नैन लाला, राधा के सांवरिया,